हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में 13.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे और फिर फ्रस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रस्टम का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन देखेंगे और उस पर एक दो एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, तो पहले हम 13.4 का 13.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो रह गया था, पहले हम उसको देख लेते हैं। कई बच्चों का ये प्रॉब्लम था। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter wide, 10 meter in diameter, and 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? कितने देर में वो टैंक फिल हो जाएगा? जबकि फार्मर क्या करता है, एक पाइप से कनेक्ट करता है जिसका इंटरनल डायमीटर क्या है, 20 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 10। सिलिंड्रिकल टैंक विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर है, 10 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 5। तो सबसे पहले हम सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम निकालते हैं, कितने देर में फिल करेगा। जितने देर में फिल होगा, मान लीजिए कि सिलेंडर टैंक की जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम वाटर जो है इस पाइप के थ्रू आउट होना है, जाना है। तो इस पाइप किस शेप का है, डायमीटर गिवन है, तो ये किस शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। तो इसकी हाइट चाहिए, यानी कि लेंथ चाहिए। तो वो लेंथ और हाइट कहाँ से मिलेगा, ये 3 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो टी टाइम चलता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर फ्लो का जो रेट है, पाइप से जो वाटर फ्लो होता है उसकी स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर की है। तो 3 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं कन्वर्ट करूं, सब कुछ मीटर में है, तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर लूँ 3 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल आउट होगा और 5/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब अगर टी टाइम तक, अगर यहाँ पे टाइम जो हमने कहा कि ये टाइम है, टी इक्वल टू टाइम हमने कंसिडर कर लिया जो कि टैंक को फिल करने में लग रहा है, तो इस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, जो कि लेंथ लिख लेता हूँ मैं, या डी आप बना लीजिए, डी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, 5t/6। अब यहाँ पे ये क्या होगा, सेकेंड होगा, सॉरी डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर वो कवर करता है। अब इतना डिस्टेंस जो हाइट, अगर इसको आप लेते हैं तो पाइप की डायमीटर कितनी गिवन है, इंटरनल डायमीटर 20 है। तो उस पाइप से जितना वॉल्यूम वाटर आपका थ्रू आउट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इन वॉल्यूम ऑफ पाइप, ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर THROU थ्रो आउट पाइप in T times is equal to वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना। तो ये सिलिंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, πr² H इज इक्वल टू, इसका क्या है, ये किस स्टेप का है, ये भी आपका जो सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो इसका मैं सिलिंड्रिकल टैंक का जो है वो πr1² और डीप दे रखा है, तो H1 ले लेता हूँ मैं इसके लिए। ये जो है बड़े वाले टैंक का है और ये पाइप का है, रेडियस और हाइट। तो पाई से तो पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें
10 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा और 10/100 ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो हमने रेडियस लिख लिया, डायमीटर 20 है इसका, तो रेडियस 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और हाइट हम क्या लेंगे, 5t/6 सेकेंड लेंगे। इतने देर में वो कितना ट्रैवल वाटर को फ्लो करेगा, इस पाइप से इतने टाइम में कितना वाटर फ्लो होगा टी टाइम में। इसका क्या हो जाएगा रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5 × 5, और हाइट क्या है 2 मीटर डीप है, तो 2 हो गया। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 5 2 10, और 2 10 यहाँ से आएगा जो कि 100 हो जाएगा, और 6 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 6000। ये सेकंड में आएगा क्योंकि टाइम हमारा क्या है, इसमें मीटर पर सेकंड स्पीड लिया होता है ना, तो टाइम सेकंड में आएगा। और इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, 100 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा कंप्लीट हो गया, 13.3 कंप्लीट हो गया। अब 13.4 में हम चलते हैं, उससे पहले 13.4 के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन ऑफ फ्रस्टम करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फ्रस्टम करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब डेरिवेशन ऑफ फ्रस्टम, उसका फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं। फ्रस्टम का सबसे पहले हम फिगर देखते हैं कि फ्रस्टम क्या होता है। एक ये जो कोन है, ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, और मैं इस कोन को एक प्लेन से कट कर देता हूँ, हाइट बेस के पैरेलल। इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से, तो दो पार्ट बना, एक ऊपर वाला पार्ट बनेगा, एक नीचे वाला पार्ट बनेगा। तो नीचे वाला पार्ट जो बनेगा इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम, ये नीचे वाला पार्ट फ्रस्टम है। चलिए मैं नाम लेके बताता हूँ, ABCD EFG, ये हमने एक राइट सर्कुलर कोन बनाया, ABCDEA राइट सर्कुलर कोन बनाया। इस कोन को मैंने इसके हाइट के बेसिस पे कट कर दिया, इसके बेस के पैरेलल में कट कर दिया, इसके हाइट को दो पार्ट में। तो एक कोन बन गया आपका AGFEA, और दूसरा पार्ट जो बन गया है BCDEFG, ये वाला पार्ट फ्रस्टम है, बाल्टी के शेप का है। अब इस फ्रस्टम का हाइट अगर h ले लूँ मैं, ये वाला हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h, ठीक है। ये वाली लेंथ में ले लूँ l, ये है स्लैंट हाइट l। कंप्लीट लेंथ में ले लेता हूँ राइट सर्कुलर कोन का L1, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L1 माइनस L। कंप्लीट हाइट अगर मैं ले लूँ H1, तो सिर्फ AF की लेंथ कितनी हो जाएगी, H1 माइनस H हो जाएगा। अब बात करते हैं इस फ्रस्टम का वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम BCDEFG, ये फ्रस्टम है। इस फ्रस्टम का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ABC, वॉल्यूम ऑफ ABCDEA माइनस, अगर ये छोटा वाला कोन अगर इसमें से हम माइनस कर लेते तो यही तो बचेगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ AEFGA, ये वाला वॉल्यूम हम माइनस कर लेंगे। अब चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कोन का वॉल्यूम का। इसकी रेडियस मैं कंसीडर कर लेता हूँ R1,
इसकी रेडियस मैं कंसीडर कर लेता हूँ R2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम करते हैं फॉर्मूला पे काम। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, कंप्लीट कोन का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है फॉर्मूला, पाई 1/3 पाई R1 स्क्वायर H कंप्लीट कितना है, H1 है। ये कंप्लीट का वॉल्यूम मिल गया, माइनस इस छोटे वाले का वॉल्यूम अगर लिखना है तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर, और इसका हाइट कितना होगा, H1 माइनस H। ठीक है, दोनों में से पाई/3 मैं कॉमन कर लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर दूँ, माइनस R2 स्क्वायर H1 और माइनस माइनस प्लस R2 स्क्वायर H। अब देखिए क्या मिला, पाई/3, इन दोनों में से H1 मैं कॉमन कर लूँ, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, H1 कॉमन कर लिया, प्लस R2 स्क्वायर H। अब आपके पास फॉर्मूला में H1 का तो कोई काम नहीं है, H1 तो इसमें नहीं है ना इस फ्रस्टम के अंदर, तो H1 कहाँ से रखेंगे, फ्रस्टम में R1 R2 तो है, H तो है, H1 नहीं है। तो H1 को अब हमें रिप्लेस करना है, चाहे वो R1 R2 और H में चला जाए। तो H1 से क्या, अब देखिए सबसे पहले AGF और ABC ये दो ट्रायंगल है जो कि सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AGF, ये कॉमन एंगल है और ये आपके ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है, यानी कि अगर मैं R1/R2 कर लूँ, इसका ये साइड और इसका ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, और फिर बड़े वाले का H1 और छोटे वाले का H1 माइनस H, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, R1 H1 माइनस R1 H इज इक्वल टू R2 H1। अब ये H1 वाले को मैं एक साइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, R1 माइनस R2 H1, और इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ। अब देखिए तो हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, H1 की। H1 की वैल्यू क्या मिला, R1 H/R1 माइनस R2, ये मिल गया। ये H1 की वैल्यू मैं इसमें पुटअप करूँगा, पुटअप कर दूँ तो पाई/3 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, H1 की जगह पे मैं क्या लिखूँ, R1 H/R1 माइनस R2 प्लस R2 स्क्वायर H। अब देखिए तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्म है, तो यहाँ से R1 माइनस R2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, R1 प्लस R2 एंड R1 H प्लस R2 स्क्वायर H। अब दोनों में H है, कॉमन कर लूँ मैं, तो इसको मैं लिख लूँ 1/3 पाई H। ये R1 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 स्क्वायर, R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2, और यहाँ पे R2 स्क्वायर है। यही है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब इसी में हम देख लेते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसी फिगर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो कंप्लीट का कर्व सरफेस एरिया माइनस ये AGFE का कर्व सरफेस एरिया अगर कर दें तो बचे हुए का ये फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, πr/l। तो हम लिख दें पाई, बड़े वाले का रेडियस क्या है R1 है, πr1, और स्लैंट हाइट क्या है L1, माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम है। यहाँ पे फ्रस्टम का नाम आप लिख सकते हैं BCDEFG, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया πr1L1 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए इसका पाई
R2 और इसकी स्लैंट हाइट क्या है, L1 माइनस L है, तो पाई R2 स्लैंट हाइट क्या है, L1 माइनस L है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, R1 L1 माइनस, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं R2 L1 प्लस R2 L। फिर यहाँ पे R2 कॉमन कर लें, R1 माइनस R2 और यहाँ पे L1 कॉमन हो जाएगा R2L। अब L1 की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लैंट हाइट तो आपका फ्रस्टम के अंदर L है, तो L1 को आपको रिप्लेस करना है। फिर कैसे रिप्लेस करेंगे, यही सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे। अभी हमने रेडियस और हाइट का लिया था और फिर अब हम क्या लेंगे, रेडियस और इसके स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या है बड़े वाले का, L1, और छोटे वाले का क्या है, L1 माइनस L। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, R1 L1 माइनस R1 L इज इक्वल टू R2 L1। ये R2 L1 इधर आएगा तो इसमें से L1 कॉमन कर लेंगे और R1 माइनस R2 बनेगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगा। अब देखिए तो L1 की वैल्यू मिल गया, R1 L बाई R1 माइनस R2, सॉरी आपको दिखाई नहीं, R1 R2 का लिया और इसको सॉल्व करके हमने L1 की वैल्यू निकाल लिया, R1 L बाई R1 माइनस R2। अब क्या करें, ये L1 की वैल्यू मैं अब यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, R1 माइनस R2, L1 की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, R1 L बाई R1 माइनस R2 प्लस R2 L, ये वाली वैल्यू तो कैंसिल, तो पाई, अब देखिए दोनों में L है तो दोनों में से L मैं कॉमन कर लेता हूँ, बचेगा क्या, R1 प्लस R2। यही है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब अगर टोटल सरफेस एरिया जो होगा तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अगर निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कुलर बेस का एरिया भी ऐड हो जाता है, ये सर्कुलर बेस ऐड होगा और ये वाला सर्कुलर बेस भी ऐड होगा, इस दोनों का एरिया यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू क्या है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज़ और होता है इसके अंदर, एक चीज़ और होता है, इसकी स्लैंट हाइट और रेडियस और में क्या रिलेशन होता है, L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इसे भी हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे भी अगर आप प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे इस सिलेंडर के, इस कोन के अंदर बड़े वाले का L1 लेंथ है, R1 है और H1 है, यानी L1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। अब आपको न चाहिए L1 न चाहिए H1, आपको L1 की जगह पे L चाहिए और H1 की जगह पे H चाहिए। तो L1 की वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है, यहाँ पे देखिए, इस L1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, R1 L बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर और इसके भी स्क्वायर चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस H1 की भी वैल्यू आपके पास है, पहले ही निकाला था आपने, तो H1 स्क्वायर करेंगे तो इस सब पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, R1 स्क्वायर H बाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, LCM ले लेंगे, तो ये LCM ले लेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, और R1 स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे H स्क्वायर है, R1 स्क्वायर H स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए R1 यहाँ पे भी है, R1 का स्क्वायर यहाँ भी है, R1 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम इसे कॉमन कर लें और कैंसिल आउट कर लें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर एंड L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो हमने डेरिवेशन पढ़ लिया। अब डेरिवेशन के बाद हम दो एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, एक्सरसाइज
ताकि हमें एक्सरसाइज भी करने में कोई दिक्कत ना हो। एक्सरसाइज 13.4 का, अभी तो 3 किया था एक क्वेश्चन, अब 13.4 का एक क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन पहले करते हैं। जितना टाइम 25 मिनट तक का वीडियो करेंगे। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज़ इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। अब एक ड्रिंकिंग ग्लास है जो फ्रस्टम के शेप का है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। फ्रस्टम की हाइट कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दे रखा है सर्कुलर एंड आर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड आर 4 एंड 2। तो एक सर्कुलर एंड का रेडियस अगर r लेते हैं तो 4/2 2 हो जाएगा, और r2 लेते हैं तो 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रस्टम है, ग्लास किस शेप का है भाई? फ्रस्टम के शेप का है। तो ये वाला हो गया ना शेप। इसको हम अगर 4 बना दे, 2 बना दे रेडियस, इसका रेडियस हम अगर 1 बना दें और इसकी हाइट को हमने 14 बना दिया, तो अब निकालना क्या है? फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम का? पाई 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। अभी अभी हमने ये डेरिवेशन किया था। 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। फॉर्मूला पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 22/7 इंटू h कितनी है? 14। r1 कितनी है? इसको मैं ले लेता हूँ r1, इसको मैं ले लेता हूँ r2। तो r1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, r2 1 प्लस r1 r2 2। ये कैंसिल आउट होकर के 2 हो जाएगा। 44/3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4 3 7। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30/3 करेंगे तो 10 3